मुझे याद है कि जिन दिनों मैं वहाँ गया था दिल्ली में ये विस्थापित हिंदुओं से मिलने, मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला था। तो मैंने वो वहाँ की स्थिति देख के गया, तो मैंने सोचा था एक होटल में उसका बर्थडे मनाना है। तो वहाँ वो जो मैनेजर था वो मुझे दिखाता है कि ये हॉल है, अगर लड़के का जन्मदिन होता है तो हम नीले रंग के गुब्बारे लगाते हैं, अगर लड़की का होता है तो गुलाबी रंग के गुब्बारे लगाते हैं। तो वो चीज़ मुझे इतनी खोखली और बेमानी लग रही थी कि मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ वो लोग हैं, जिन्हें अपना घर-बार छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है और मैं इतनी इतनी बेमायने की चीज़ों में पैसे लगाने की सोच रहा हूँ। तो तब मैंने जन्मदिन तो थोड़ा-सा मनाया था, बिल्कुल छोटा-सा अलग ढंग से मनाया फिर हमने वो और वो जो धनराशि थी फिर मैं वहाँ वो विस्थापित हिंदुओं को वहाँ दे के आया था। तो मुझे लगता है कि ये पीड़ा हम सबको ही जो आपने तो मुझसे ख़ैर कहीं ज़्यादा देखे हैं, जो विस्थापित हिंदू हैं और जो आज हम जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, पीपल विदाउट नेशंस, उसमें भी आपका योगदान रहा है और हमें समाज की तरह उठना पड़ेगा, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि इस दुनिया के दूसरे कोने में अगर कोई सनातन धर्मी बैठा है और उसको पीड़ा है, तो हम जब तक उसे अपनी पीड़ा नहीं समझेंगे, तब तक हम सही मायने में अपने समाज का उद्धार नहीं कर पाएँगे। अ, रचित जी, जब ये सीएए के विरोध में चल रहा था सारा कुछ, तो जी, तब एक नॉनसेंसिकल मुद्दा ये भी उठा था कि ये तो मुसलमानों के साथ भेदभाव है कि हम तो एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो वहाँ जी, हम रिलिजन के बेसिस पे भेदभाव करने वाला कानून नहीं ला सकते, इसलिए इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जी। इस पर आप ज़रा बताइए कि ये क्या इस नॉनसेंस को आप कैसे बताएँगे? जी, पहली बात तो ये कि हम एक सेक्युलर कंट्री नहीं हैं। ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के समय में ज़बरदस्ती ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने बिल्स के थ्रू, अपने जो ऑर्डिनेंसेस थे उनके थ्रू ये डलवाया था। तो ना हम लेटर में ना स्पिरिट में हम सेक्युलर कंट्री हैं। दूसरी बात जो सेक्युलर वेस्टर्न कांसेप्ट है, हम एक हिंदू देश हैं और हिंदू स्वभाव से सेक्युलर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आती है जब बोला कि ये धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर ये कानून बनाया गया है, तो बिल्कुल बनाया गया है क्योंकि जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, जो वहाँ पर उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, उनकी पूरी पीढ़ियों को खत्म किया जा रहा है, वो हो ही रहा है धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। तो जिस आधार पर ये अत्याचार हो रहे हैं, उसी आधार पर हमें उनका निवारण करना होगा। जिस आधार पर बीमारी है, उसी आधार पर इसका निवारण भी होगा, इसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। अब जब उन लोगों पर अत्याचार होते हैं, ये भी बात आई कि नहीं बहुत सारी माइनॉरिटीज़ जो इस्लामिक जो ऐसे सेक्ट्स हैं, जैसे अहमदिया हो गए, उस तरह के जो अलग-अलग हैं, उन पर भी अत्याचार होते हैं। तो अत्याचार तो बहुत सारे होते हैं। अत्याचार तो पत्नी पति के ऊपर भी करती है। उसके उसके बेसिस पर तो हम सिटीज़नशिप नहीं दे सकते। अत्याचार में भी यहाँ पर जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनका कारण ही ये है कि उनका धर्म हिंदू है या गैर इस्लामिक है। उनके ऊपर अत्याचार ही इस कारण से हो रहा है, तो उनको जो सहायता दी जाएगी, उनको जो शरण दी जाएगी, वो भी इसी आधार पर दी जाएगी, किसी और आधार पर तो नहीं दी जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही खोखला और बेईमानी ये उनका आर्गुमेंट है कि धर्म के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है या सहायता दी जा रही है। जब उनके साथ अत्याचार ही धर्म के आधार पर हो रहा है, तो उनको जो सहायता दी जाएगी, वो भी धर्म के आधार पर ही दी जाएगी। ये तो ऐसे हो गया कि आप जितने भी लोग आप ये कहें कि यहाँ पर जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें से जो बैटिंग टीम है, उसी को सिर्फ़ मेडिकल उपचार दिया जा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट मैच में भारत में हुआ था, बहुत सारे बैट्समैन घायल हो गए थे। अब बॉलिंग टीम के बॉलर्स तो घायल होते नहीं हैं, फील्डर्स घायल नहीं होते हैं, बैटिंग करते हुए ही घायल होते हैं, तो जो घायल होगा उसी को उपचार दिया जाएगा। इसी तरह हुँ, सीएए में जिन लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है, वो वही लोग हैं जो नुकसान उठा चुके हैं
और जो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो लोग अपने आप को, अपने समाज को जीवित रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये दिया जाएगा। ऐसे ही नहीं कि किसी भी, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारा भारत धर्मशाला नहीं है, ना इसमें रोहिंग्याओं के लिए कोई जगह है, ना इसमें बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह है, ना इसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई जगह है, अगर वो मुस्लिम है तो। वो अगर आते हैं, उनको डिफरेंट ग्राउंड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन पर पर्सन टू पर्सन बेसिस पे दिया जाएगा, पर एक कम्युनिटी की तरह, एक समाज की तरह उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो वहां पर प्रताड़ित है। नीरज जी, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा इसी संदर्भ में। जी जी। देखिए, ये जो मुद्दा है कि वहां की मेजोरिटी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की मेजोरिटी का नाम इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि हम तो हैं शिकार और वो हैं शिकारी। हमारी बच्चियां उठाने वाले लोगों को भारत में लाके और उनको नागरिकता दी जाए, ये कहाँ का तर्क है? ये कैसा तर्क है? मतलब ये बात कर कैसे सकते हैं कि लोग, इनको शर्म नहीं आती क्या ये बोलते हुए? अरे भाई, जो समाज हमारी बच्चियां उठा रहा है, जो हमारी जमीनों पे कब्जा, वहां माइनॉरिटी की जमीनों पे कब्जा कर रहा है, जो उनके दुकान धंधों पे कब्जा कर रहा है, जो उनको रैंसम के लिए बंधक बना करके कई कई दिन, आप इसमें एक हमारे महेश भाई का इंटरव्यू देखिएगा, उनका नाम नहीं है, मेरे से गलती से निकल गया, कैसे उनको किडनैप करके महीनों तक एक किडनैपर से दूसरे किडनैपर, दूसरे किडनैपर से तीसरे किडनैपर को बेचा जाता है। ये तो हालत है। तो किडनैप करने वाला आदमी, हमारी बच्चियों के बलात्कार करने वाला आदमी, उस समाज को भारत में ला करके उनको नागरिकता दे? शर्म थोड़ी आती है इन लोगों को बोलते हुए ये बात। दूसरी चीज आप ये देखिए, ये जो डिफरेंसेस हैं दिखाने के लिए हैं। जब कोई अहमदिया, एक राहत जॉन ऑस्टिन है हमारे भाई, जो अभी कहीं दूसरे देश में शरण लेके रह रहे हैं, उनसे मेरी बड़ी बात होती है, बड़े जबरदस्त एक्टिविस्ट हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट पे उन्होंने लॉ भी किया हुआ है। तो राहत भाई को मैंने कहा, यार आप बताओ मुझे सच्चाई क्या है ये अहमदिया शिया? बोले भाई सच्चाई ये है कि जब ये दावत इस्लाम लेके, जमात लेके कोई अहमदिया हमारे गांव में आता है, हमारे क्रिश्चियंस के गांव में आता है, तो उसको बैक करने के लिए आसपास के सुन्नी गांव के सारे लोग आ जाते हैं। शिया शिया आते हैं, उनको भी बैक करने के लिए सुन्नी लोग आ जाते हैं कि हमारे दीन के किसी भी फॉर्मेट में इनको आने दो, बाद में तो हम देख लेंगे। तो बोले, और अगर दावत इस्लाम हमने मंजूर नहीं की है तो आप ये समझिए कि हमारा खेत का पानी बंद कर दिया जाएगा, हमारे रास्ते खोद दिए जाएंगे, हमको रास्ते में आते जाते पीटा जाएगा, हमारे कपड़े उतरवाए जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को खेतों में रेप किया जाएगा। ये सच्चाई है वहां के परसिक्यूटेड समाज के नाम पे जो जो डिमांड की जा रही है उसकी। ये वहां की ग्राउंड रियलिटी है। ये एक मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां का एक क्रिश्चियन एक्टिविस्ट बोल रहा है, जिसके इंटरनेट पे, ट्विटर पे आपको दुनिया भर के वीडियो प्रमाण के साथ मिलेंगे। प्रमाण, लोकल ग्राउंड के प्रमाण मिलेंगे आपको। मेरी टाइमलाइन पे एक महेश वासु जी हमारे भाई हैं, लगातार जॉन भाई से इनपुट लेकर के शेयर करते हैं। सैकड़ों वीडियो आपको फेसबुक की मेरी टाइमलाइन पे मिल जाएंगे। तो ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, ये क्या चल क्यों गया? चल इसलिए गया क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो है, जिसको आप और हम सब लोग पसंद भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, कहने में हमको कोई शंका नहीं है, कोई परहेज नहीं है, तो वो लोग तैयारी अगर कर ले ठीक से, हमारा अगर उनमें से कोई भी लोग सुन रहे हो तो ये आग्रह है कि भैया नीरज जी जैसे लोग, रजत जी जैसे लोग, शिंदे जी जैसे लोग, जय आहूजा जैसे लोग आपके लिए वॉलेंटियर करने को तैयार है। आप लोग हमसे समझ लें, सीख लें, क्योंकि हर व्यक्ति हर विषय का ज्ञाता नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जिस विषय पे समय लगाया, आप उसके अनुभव का तो लाभ ले लें। आप जीरो से गिनती मत शुरू कीजिए भैया। आपने जो 0 से 100 तक गिन रखा है वही हमसे पूछ लीजिए, हम तो बता ही देंगे ना। हमको तो आप लोग पसंद ही हो ना भाई। तो ये बहुत बड़ा एक झूठ है, और जिस झूठ को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, मैं जितनी भी डिबेट्स में गया हूं, एक भी लेफ्टिस्ट गैंग का आदमी, एक भी इस्लामिस्ट गैंग का आदमी और एक भी कांग्रेसी कभी भी उत्तर नहीं दे पाया मेरे प्रश्नों का, या मेरे तर्कों की काट नहीं ढूंढ पाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मामले में। तो ये हमको समझना पड़ेगा, हमारे दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि वहां हमारी एथनिक क्लींसिंग, सांस्कृतिक नरसंहार हो गया है। पार्टीशन के बाद एक देश की बात कर ले, वेस्ट पाकिस्तान की, जो अब पाकिस्तान है। बंटवारे के बाद वहां की पहली जनगणना में हिंदू सिखों की पॉपुलेशन 16.7% थी, अब वो 1.7% रह गई है। भारत में मुसलमान 2 करोड़ 80 लाख थे, अब कितने करोड़ हो गए? 25-30 करोड़ तो पक्का ही है, ये आपको भी पता है। तो यदि हम टॉलरेंट सोसाइटी नहीं है, हम लोगों को सहिष्णु समाज नहीं है, तो यहाँ आपकी आबादी कैसे बढ़ रही है?
और यदि ये समाज सहिष्णु है तो हम वहां 90% प्रोपोर्शनेटली आनुपातिक रूप से कम कैसे हो गए? कोई जवाब देने वाला नहीं है इस बात का। और सबसे बड़ी बात, कोई प्रश्न नहीं पूछता। अरे भाई, प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ना आपको। तो ये प्रश्नों के उत्तर नहीं है इन लोगों के पास में, और हमको प्रश्न पूछना सीखना पड़ेगा। हम सिर्फ उत्तर ही देते रहते हैं। आप काउंटर क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, सारे के सारे लोगों को बात समझ में आएगी कि ये सोए हुए मरे हुए लोग नहीं है, ये अंगड़ाइयां लेकर के खड़े होते हुए लोग हैं। और जब ये एक बार खड़े हो गए तो फिर ये रुकने वाले नहीं है। जब तक हिंगलाज माता को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक बराबर की बात नहीं। अब तुमसे 21 बात करनी पड़ेगी हमको। धन्यवाद नीरज जी।